सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, ठीक है ना। आपके जो भी एमटीएस, एसएसजीडी और सीजीएल और सीपीओ में इन लेवल पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन देखो, अभी मैं एसएससी करा रहा हूँ, फिर मैं कराऊंगा एमटीएस के, फिर आपको कराऊंगा सीजीएल के, फिर कराऊंगा सीपीओ के, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, जितने भी क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दूसरों लोगों को शेयर करें, तो उनको भी बेनिफिट होगा। यहाँ से आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं। मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पीछे वाली वीडियो को देखो, मैथ की चल रही है आपकी, करंट की चल रही है, और पॉलिटी हो चुकी है आपकी, मतलब संविधान आपकी वीडियो डल चुकी हैं, भूगोल की आपकी डल चुकी हैं वीडियो। तो आप उन पर देखें। और रीजनिंग की मैंने एक कंप्लीट करके रखा है, एक फोल्डर में डली हुई है, प्ले स्टोर में जाएंगे आप लोग तो उसमें रीजनिंग डली हुई है, सभी कंप्लीट डली हैं, ठीक है ना। नो वर्बल रीजनिंग मैंने उसमें करा रखी है पूरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। देखो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने करा दिया, लेकिन आप वहाँ से देखेंगे फिर आप इसको देखेंगे तो अलग ही आएगा मज़ा पढ़ने में फिर, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या क्या कहा है, पढ़ो। ये गोलाकार मेज की ओर बैठे हैं। एक बात बताऊं, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है मेरा। तो देखो, कोई सर्कल में बैठा हुआ है व्यक्ति, सर्कल में इधर मुंह होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इस इधर वाले का राइट हैंड किधर पड़ेगा? इधर। लेफ्ट हैंड नीचे। अब नीचे वाले किधर हो जाएगा? इधर राइट हैंड हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड। इधर वाले का किधर हो जाएगा? राइट हो जाएगा, लेफ्ट। ऊपर वाले का लेफ्ट राइट। क्लियर? सेंड अगर यही बाहर की ओर मुंह करे हुए होते, इधर मुंह करे हुए बैठे होते, तो लेफ्ट इधर हो जाता, राइट इधर होता, फिर चेंज हो जाते, ठीक है ना। फिर इसका भी उल्टा हो जाता, कर लोगे, लेफ्ट इधर हो जाता, राइट इधर हो जाता, ऐसे ही दिखा हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, जो यह क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखो करेंगे कैसे आप इसको। देखो अब एक सर्कल में बैठे हुए हैं, कितने मित्र हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बैठा दिए। अब एक लाइन पढ़ो, एफ डी का पड़ोसी निकट, एफ ये पढ़ो, एफ है डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ है डी का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ है वो डी का मैंने एफ मान लीजिए यहाँ बैठा लिया, डी यहाँ बैठा लिया। अभी क्लियर नहीं, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी इन दोनों का क्लियर नहीं है स्थान, ठीक है ना। अगली लाइन पढ़ो, सी ए के, सी है जो ए के राइट हैंड की ओर दूसरे स्थान पर है। सी है ए के राइट हैंड के दूसरे स्थान पर है। मैंने मान लिया यहाँ सी बैठा ले रहा हूँ, यहाँ राइट हैंड हो गया इसका, यहाँ किसको बैठा लूँ? ए को। तो देखो दूसरे स्थान पर हो गया, 1 2 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कहा? ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं। ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, 1 2 दो व्यक्ति हो गए, यहाँ तक क्लियर है, सेटिस्फाई हो गए यहाँ तक। अब ए का स्थान क्लियर हो गया इसका, अब इसका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक पहुँच गए। अब दूसरी बात, ई और जी निकटतम पड़ोसी हैं। ई और जी निकटतम पड़ोसी हैं, तो मैंने यहाँ ले लिया ई को, थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लिया जी को। अभी स्थान क्लियर नहीं है इनका, जब स्थान क्लियर हो जाएगा तो राइट का चिन्ह लगा दूंगा। अब इसका तो राइट का चिन्ह लगा दूंगा, इन दोनों का
सही है। अब देखो मैंने यहाँ रख ली, अगली लाइन पढ़ो। अब जबकि एच एफ के निकटतम पड़ोसी हैं, एच है एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ यहाँ है तो एच यहाँ आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब बचा कौन मेरे पास, अब अगली लाइन और पढ़ लो, अभी तो डला हुआ है। एच एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी है लेफ्ट साइड, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर साइड, बाईं साइड तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3 यहाँ बी आ गया। अब क्या कहा है, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी है जी के बाईं ओर, डी है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी कह दिया। देखो बाईं ओर, बायां इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान की ओर, लेफ्ट साइड बोल रहा है, ठीक है क्लियर हो गया। बी से दक्षिणावर्त दिशा में गिने जाने पर बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। दक्षिणावर्त मतलब ये बोला है क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेंगे ना हम लोग, ऐसे ही घूमते हैं क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ कहाँ पर है, किसकी बात हो रही है, बी से स्टार्ट करेंगे। बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, बी और जी के बीच में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, अब ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ठीक है ना। अब इसको करके दिखाएंगे आप लोग, बताइए जल्दी से कैसे करेंगे इसको। ये कहे 6 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, क्या नाम है, प्रिया, अरुण, वंशल, रजत, भावना, मंजू। ये 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 6। तो एक सर्कल में बैठे हूँ, क्या कहा है, सर्कल की ओर मुंह करके बैठे हैं, वे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 व्यक्ति बैठा दिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या है, वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो वंश है वो रजत के लेफ्ट साइड बैठा है। मैंने यहाँ रजत को मान लिया, लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं देखो रजत वंश है रजत के बाईं ओर दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ऊपर वाले का राइट हैंड किधर आ जाएगा, इधर राइट हैंड है, इसका मतलब इधर ये आ जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन है, वंश, तो मैंने यहाँ बैठा लिया वंश को, कोई डाउट नहीं, कहीं भी बैठा सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरी बात, अगला पढ़ें। वंश के बाईं ओर दूसरी ओर स्थान पर बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया, ये क्या कह रहा है, ये कह अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। रजत का पड़ोसी कौन कौन नहीं है। अब इनके स्थान पर तो ये आ नहीं सकते, क्योंकि रजत का पड़ोसी कौन कौन नहीं है, अरुण और प्रिया। अरुण को मैं यहाँ ले लूँ, प्रिया को मैंने यहाँ ले लिया। अब इसके पड़ोसी तो नहीं, यहाँ तो बैठा नहीं सकता हूँ, यहाँ भी नहीं बैठा सकता इनको, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको पता होना चाहिए यहाँ इन 2 जगह पर तो नहीं बैठा सकता, है ना। अब क्लियर हो जाएगा, देखो यहाँ पड़ोसी नहीं है। मंजू है रजत और अरुण के बीच में बैठी है। मंजू है रजत और अरुण के बीच में, मंजू आ गई यहाँ, क्लियर। मंजू को यहाँ ले लिया, बची कौन, अब बची कौन, भावना, ये यहाँ आ गई। अब पूछा क्वेश्चन, तो वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, भावना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया,
कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताएं। तो अब इसको करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो। देखो ये कोई ऊपर व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं और कोई यहाँ बैठे। ये क्या है, 5 व्यक्ति दक्षिणावर्त की ओर मुंह करके बैठे हैं और जबकि 5 व्यक्ति पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 मैंने ये मान लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो। अब लाइन पढ़ो, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। देखो वी पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में बैठा है। वी पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में बैठा है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो आगे चलते। देखो ये सभी है ना, किधर मुंह करके बैठे हैं, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। उत्तर ऊपर की ओर होगा, ये नॉर्थ होगा इधर साइड, और इधर वाले का दक्षिण होगा, इधर मुंह करके बैठे हैं। क्लियर। अब हम लोग करते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आई एफ, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। आई है ना, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो इधर आई है, अब इधर राइट होगा भाई, ऊपर वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो एफ के दाएं क्या कहा है, देखो एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो देखो ये राइट इधर हो गया, ये किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। दूसरे स्थान पर बैठा दिया आई को। देखो इसके दाएं पूछा, सॉरी इसके दाएं पूछा, एफ के दाएं, तो इधर दायां होगा इसका मतलब। ऊपर वाले का मुंह किधर होगा, इधर। राइट हैंड किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। ऊपर वाले के लिए राइट लेफ्ट, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या कहा है, एफ के विपरीत है। एफ है एस के विपरीत है, तो इसका स्थान क्लियर हो गया। इन दोनों का समान हो गया, इन दोनों के एक दूसरे विपरीत बैठा दिया इसको। क्लियर। एच और एस एक दूसरे के तीसरे तिरछे विपरीत बैठे हैं। तो एच और एस, मतलब एच और एच, तो मैं एस इधर ही बैठ गया, ये तो यहाँ, तो तिरछे बैठाने के लिए एच को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। तिरछे बैठे हैं, है ना, बैठे हैं। क्लियर है यहाँ तक, तिरछे बैठे हैं। अगले तिरछे बैठे दूसरे एक दूसरे के तिरछे बैठे हैं और छोर पर हैं, दोनों छोर पर। क्लियर है यहाँ तक। जी उभी के विपरीत है, जी है उभी के विपरीत है। जी है वो किसके विपरीत है, उभी के विपरीत है। तो मैं अभी जी को कहाँ बैठा लूँ, आगे लाइन देखते हैं, जो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से देखो इसकी पोजीशन, तो आपको पता है उभी यहाँ ले लूँगा, तो जी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया, उभी मैंने यहाँ ले लिया। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एस टी जो उभी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो टी है जो उभी से बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर, 1 1 2 टी आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब देखो ऊपर तो एक ही रह गया, ऊपर तो एक ही भर देंगे इसमें। तो अब कौन बचा, जे बचा। यहाँ तो ये भर ही गया, जे बचा हुआ। अब देखो इसमें रह गए अभी 2 स्थान, ठीक है ना, से दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। जे के विपरीत है, किसके विपरीत है, जे के विपरीत है, सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर पंक्ति के एक छोर पर है, आर पंक्ति के एक छोर पर, एक तो ये हो गया, एक इधर आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब बचा कौन मेरे पास, अब बचा यू।
भर दिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत है। एक जोड़ा कौन से एक दूसरे के विपरीत है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो, एच आर का अपोजिट है, एच आर का है, सही बात है। आई यू का है, आई यू का है, सही बात है। ये देखो क्लियर, ये देखो क्लियर हो गया। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर आ गया होगा समझ में अच्छे से, मुझे पता है। आपको बहुत धीमी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, देखो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ एक सर्कल में बैठे हुए हैं, किस में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, देखो कितने व्यक्ति हैं यहाँ, MNOP। एक गोलाकार टेबल के चारों ओर समान बैठे हैं, दूसरे पे बैठे हैं, और EFGH भी मीटिंग में शामिल हैं। अच्छा ये भी हैं, ओके। तो देखो इसका ये कर दें तो 8 व्यक्ति हो गए ना पूरे। अब देखो कर लो, इसको भी कर लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। एम एप के विपरीत, एम है वो एप के विपरीत है। एम है, मैं यहाँ ले रहा हूँ और इसको यहाँ ले लिया, एप के विपरीत, कोई डाउट नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत हो गए, क्लियर। ओ और जी के बीच में बैठे, ओ और जी के बीच में बैठे हैं। कौन बैठे हैं, जी को मैंने यहाँ ले लिया, ओ को यहाँ ले लिया, कोई स्थान क्लियर ये नहीं है, इन दोनों का नहीं है, इधर भी हो सकता है जी, और ओ इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगली लाइन पढ़ो, बैठे हैं। पी जी के दाईं ओर दूसरा, पी है ना, जी के दाईं ओर दूसरा है, पी है जी के दाईं ओर दूसरा है। इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पी आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। और जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जी के दाईं ओर दूसरा और एच के तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। कौन, एच, एच कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। बैठा है, एन एच के विपरीत बैठा है, एन है एच के विपरीत बैठा है, तो यहाँ आ जाएगा एन, विपरीत हो गया, देखो एक दूसरे के, क्लियर। अब बचा कौन मेरे पास, ई बचा, ई को यहाँ भर दीजिए, क्लियर हो गया सबका। अब पूछा क्या था, अब पूछा है ऐप के बगल में कौन बैठा है, ऐप के बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है, ई और पी बैठा है, दोनों बैठे हैं, ई और पी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5 लड़कियां सीधे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। किधर बैठी हैं, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठी हैं। किधर बैठी हैं, नॉर्थ की ओर, बैठी रहने दो, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठी हैं। चलो कोई नहीं, चलो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा है ए सी के ठीक बगल में, ए है ना वो सी के ठीक बगल में, अच्छा ए है ना वो सी के ठीक बगल में, ए हमेशा ए है वो सी के बगल में, तो ए मैं यहाँ ले लूँ, सी यहाँ ले लिया ना, क्लियर नहीं है अभी, ठीक है ना। ठीक बगल में बाईं ओर, हाँ ये भी कह दिया ना, बाईं ओर, बाईं ओर कर दिया मैंने, क्योंकि इधर आपको बाईं ओर ध्यान रखना है। ए के सी ठीक बाईं ओर बैठा है, सी के ए बाईं ओर बैठा, ठीक है। और डी के ठीक दाईं ओर है, और डी के ठीक दाईं ओर है, किसके, डी के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक दाईं ओर है, ठीक है दाईं ओर है। ई बी के ठीक दाईं, लेकिन डी के ठीक बगल में बैठी है, तो ई यहाँ आ गया और फिर बचा कौन, बी। तो अब आंसर दे दोगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में डी बैठा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया।
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके करने होंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर, आपको आंसर देना होगा। देखो आपको ये कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्वेश्चन काफ़ी हैं अभी, ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके में देखो, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान रखना। देखो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मुंह एक करके बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़ो यहाँ से। G6 और G4 के बीच में दो लड़कियाँ बैठी हैं। हो, लड़कियाँ बैठी हैं इनके, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन है। तो 6 पर्सन हैं, तो मुझे थोड़ा रुकना है, 1 मिनट। अब हम लोग करते हैं। देखो 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन जब बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने पर्सन बैठे, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो कितने पर्सन बैठे, 6। अब हम लोग करते हैं, किससे बैठे हैं। देखो ये बैठे हुए हैं, अच्छा ये मुंह करके सर्कल में बैठा रहा हूँ इसको, इस सर्कल में नहीं कहा है तो सर्कल में नहीं बैठा लेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन में कहा है, किधर कहा है, ईस्ट की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है ना, सर्कल में नहीं बैठे। तो ईस्ट की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बैठे रहने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या कहा है, G6 G4 के बीच में है। तो ये मैं मैंने यहाँ मान लिया G6, दो व्यक्ति बैठे ना बीच में, G4 के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दिए। यहाँ बैठा है कोई व्यक्ति, यहाँ बैठा है, ठीक है ना। देखो यही तो कहा है, इनके बीच में दो लड़कियाँ बैठी हैं, ठीक है। G6 एक छोर पर है, ठीक, बैठा है कोई बात नहीं। G1 और G6 के दाईं ओर बैठा है, G1 G6 के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर तो बैठा है, पर बीच में भी तो कोई होगा। G1 दाईं ओर बैठा है, कहीं भी इन दोनों जगह पे मैं दाईं ओर कहीं भी कर लूँ, अभी नहीं कर सकता। दाईं ओर बैठा दूसरे स्थान पर, अब क्लियर हो गया कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। तो G1 कहाँ आ जाएगा, G1 आपका इस स्थान पे आ जाएगा। G2 G3 के बीच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो G3 मैं यहाँ ले लूँ तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, कौन, कौन आ जाएगा, G2 आ जाएगा मेरे पास, तीसरे स्थान पर हो गया, क्लियर। अब बचा कौन, एक छोर पर कौन बचा होगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में तो बचा है आपके पास, क्या बचा हुआ लास्ट में, G5, दूसरे छोर पर G5 हो जाएगा। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये लाइन में बैठ गए सभी ईस्ट की ओर मुँह करके। अब पूछा है G3 और G2 के बीच में कौन बैठा है, G2 और G3 के बीच में G1 बैठा है और G4 बैठा है। दो व्यक्ति बैठे हैं, कौन बैठे, कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, 10 जगह बंदी की ओर बैठे हैं। देखो इसको आप करके बताओगे अब, ठीक है ना, इसको आप कर कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ये किस में बैठे हैं, ये 7 व्यक्ति मैंने एक मुंह करके बैठे हैं, पंक्ति में खड़े हैं। तो देखो पंक्ति में खड़े हों चाहे कैसे भी, आपको इसमें तो आपको करना है, इसको मैंने बता दिया आपको टाइप, आपको भी ये भी क्वेश्चन का आंसर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये एक सर्कल वाला है, तो आप सर्कल वाला तो कर लेंगे, कैसे सर्कल में, तो अभी मैंने बता ही दिया है आपको। तो सर्कल में ऐसे बैठा लेंगे आप, जितने व्यक्ति हैं वैसे बैठा लेंगे, ठीक है ना। और आपको करना होगा, देखो ऐसे बैठा लेंगे सभी व्यक्तियों को, जितने भी हैं 6 7 जितने भी होंगे,
कितने व्यक्ति हैं, देखो 8 व्यक्ति हैं, तो 8 बैठा लेना, ठीक है ना। तो आप बैठालना, आपको पता ही चल गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो ये कहा है क्वेश्चन में, किस में बैठे हुए हैं, एक आयताकार मेज पे। ये टाइप नहीं कराया मैं, एक टाइप आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ये आपको अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। एक किस में बैठे, आयताकार, ठीक है, आयताकार में बैठे हुए हैं। क्लियर, जो हमें क्वेश्चन में कहा है वैसे हम बैठते चले जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, किस में बैठे, आयताकार मेज की ओर बैठे हुए हैं। तो आपको बताना होगा इसमें। तो हम लोग करें स्टार्ट। देखो कितने, 6 पर्सन, ठीक है ना, 6 पर्सन हैं। तो हम लोग करते हैं। तो देखो कैसे बैठे हुए हैं, 6 पर्सन हैं ये। तो पढ़ो क्वेश्चन को। प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है। प्रत्येक छोटी भुजा पर क्या बैठे हैं, कितने बैठे, एक। छोटी भुजा का मतलब ये, इस पर एक व्यक्ति बैठा है। तो अगला लाइन पढ़ें, प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे होंगे, क्लियर, बैठे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कॉर्नर पर नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति कॉर्नर पर नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, बोल दिया इसने। सी एफ के एक ही तरफ बैठे हैं, सी और एफ एक ही तरफ बैठे हैं, सी और एफ एक ही तरफ बैठे हैं। ये लेफ्ट राइट नहीं कहा है, कोई बात नहीं, एक ही तरफ बैठे हैं। बी ए के विपरीत बैठा है, बी है ना, ए के विपरीत बैठा है। मैं ए यहाँ मान ले रहा हूँ, बी यहाँ मान लिया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए है ना, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो डी को मैं यहाँ ले लूँ, बायां इधर, इसका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बता ही दिया था आपको। अब बचा कौन मेरे पास, ई बचा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। तो आपको बताना सेकंड टू द लेफ्ट डी, ठीक है ना। तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ध्यान रख देना है आपको, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में ए इज सेकंड टू द राइट, है ना, एफ इज द मीडिएट, अदर वर्ड, ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी, क्या पूछा गया है इसमें। तो सेटिंग इन द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो अब हम ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, देखो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिएगा जल्दी से, करो जल्दी से, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो मैंने अभी कराया है आपको, इसको करके दिखाइए जल्दी से, जल्दी करके दिखाएंगे आप लोग इसको। जल्दी करें, ये तो कर लेंगे, कर लेना आप, ठीक है ना। इनको बैठालना ही है, आपको बैठालने होंगे। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा उस क्वेश्चन का। इसको देखिएगा, जरूर नहीं है, मेज के चारों इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं, 4 हैं, चारों कॉर्नर गिरे हुए होंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करना है आपको, ठीक है ना। इसको हम, ठीक है ना, करो जल्दी से, जल्दी करो, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दो, ठीक है ना। बताइए जल्दी से, ये कैसे, किस में बैठे, वर्गाकार है कोई, वर्गाकार टेबल है कोई, ठीक है ना। ये कहा है चारों लड़कियों कॉर्नर पर बैठी हैं, चारों लड़कियां कहाँ बैठी हैं, कॉर्नर में बैठी हैं। ये लड़कियों के स्थान क्लियर दे दिए। और 2 लड़कियां वर्ग की 2 विपरीत भुजाओं के बीच में बैठी हैं, तो ये यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ है, एल और सी एक दूसरे के विपरीत बैठी हैं, एल और सी को यहाँ ले लूँ, एल को स्थान क्लियर नहीं है, यहाँ भी एल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है ना, सी के बीच में बैठी हैं। एल ए और बी के बी निकटतम पड़ोसी हैं,
एल है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी है एल है, क्या है, ए मैंने यहाँ ले लिया और मैंने बी यहाँ ले लिया, निकटतम पड़ोसी हो गया, कोई दिक्कत, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहेगा तो चेंज कर लेंगे इनके। सी कॉर्नर पर नहीं बैठा है, सी कहाँ नहीं बैठा है, कॉर्नर पर, ये स्थान क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो हमें ये चेंज करने पड़ते, लेफ्ट राइट यहाँ पर कहीं रखने पड़ते। यहाँ तक क्लियर है, कॉर्नर पर नहीं है। अब बचे कौन हमारे पास, सी के निकटतम पड़ोसी कौन है। अब दो व्यक्ति बचे, सी के निकटतम पड़ोसी हमारे पास दो ही व्यक्ति बचे, चाहे ये हो सकता है ये। अब बचे कौन कौन भाई, अब बचा कौन मेरे पास, जे बचा और के बचा, यही तो निकटतम पड़ोसी होंगे सी के। ये तो स्थान क्लियर हो गया। अब ये हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ठीक है ना, ये निकटतम पड़ोसी जे और के हो गया, जे और के, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। देखो इन क्वेश्चनों को आपको अब आंसर देना होगा, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को अब आपको बताना होगा। देखो कमेंट बॉक्स में आंसर दें इनके, ठीक है ना, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपको करा दिया है, तो आप देखो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये आपको करा दिया है मैंने, ठीक है ना, ये आपको करना होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये है 6 JKLM, ये MTS के मैंने करा दिया आपको करने होंगे ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको करने हैं। और हम लोग चलेंगे अब CGL वालों पे, अब आगे CPO वाले क्वेश्चनों पे। पीछे वाले क्वेश्चनों के सभी आंसर कमेंट बॉक्स में देने। ये आपके आ गए हमारे CPO वाले पर। कहाँ आ गए हम लोग, CPO पे जितने क्वेश्चन आए हैं अब हम उन क्वेश्चनों को करते हैं। CPO SSC ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब हम इन पर बात करते हैं, ठीक है ना, इन पर बात करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताएं। सेम वही नियम वही सब, एक ही क्वेश्चन है जो MTS हम पूछे हुए, SSC में पूछे हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप कर लोगे इसको, किस में बैठे हुए हैं, देखो किस में बैठे हुए हैं, सतकाल में, बीच में समान एक दूसरे के पंक्ति में बैठे हैं, कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग कर लें इसको। देखो हमेशा इन क्वेश्चनों को मैंने क्या कहा, हमेशा आपको इस तरह से करना है कि पीछे जो हमने क्वेश्चन आपको पता है हमने कराए हैं आपको, तो उसी प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को करना होगा। देखो हमें कुछ भी कह दे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे हमसे 1 बोल दे, चाहे हमसे कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, तो हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ये बताओ मुझे। तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 पंक्ति इस तरह से बैठे हैं, अतत्र में बैठे हैं एक दूसरे के पंक्ति में, एक 1L O V और E बैठे हैं, और जो उनके मुख दक्षिण की ओर है, सेकंड रो में P और I L C L T ये बैठे। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। देखो अब आपको पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, तो आप उसी तरह से करेंगे जैसे। अब क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, 2 रो बैठी हुई हैं, करो जल्दी से। क्वेश्चन में कहा है, यहाँ से पढ़ो जल्दी, यहाँ कहाँ से बैठे हैं, तो उनके सभी मुख उत्तर नॉर्थ की ओर है, ठीक है। सी अपनी पंक्ति के सबसे बाईं छोर पर बैठा है, सी है ना, अपनी पंक्ति के बाईं छोर पर बैठा हुआ है, पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, केवल बगल में बैठा है। तो सी मैं कहीं ले लूँ, बगल में बैठा है, चलो कोई कहीं बैठा होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर क्या कहा है, बैठा है ओ ठीक विपरीत बैठा है, ओ सी के विपरीत बैठा है, ओ को सी के विपरीत बैठा दिया मैंने, ओ ठीक विपरीत बैठा है। वो भी अपनी पंक्ति के सबसे बाईं छोर पर बैठा है, वो भी है पंक्ति के अपने बाईं छोर पर बैठा है, वो भी बैठा दिया, क्लियर, बैठा दिया यहाँ तक। अब कोई डाउट, टी ठीक विपरीत बैठा है, टी है इसके विपरीत बैठा है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। ई उवी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई है ना उवी का निकटतम पड़ोसी है, सॉरी एक निकटतम पड़ोसी है, ई है ना उवी का निकटतम पड़ोसी है,
तो मैंने रख दिया यहाँ ऊपर एक व्यक्ति बचा, एक बचा वो ऊपर लिख दीजिए डायरेक्ट। अब नीचे कितने बचे? 2। पी के ठीक विपरीत है, पी के ठीक विपरीत है कौन? ई। ठीक है, अब यहाँ भी 2 बच्चे व्यक्ति, ठीक है ना, विपरीत ठीक है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लोग पंक्ति के सबसे बाईं छोर पर कौन बैठा है? तो अब इधर बताओ, यहाँ भी एक ही तो बचा, अब ये तो है ही नहीं है, एक ही तो बचा, एक कौन बचा? अब ये एक छोर पर था, ये बगल में था ना, आई। ठीक है ना। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? उत्तर की ओर मुंह किए हुए लोगों की पंक्ति में सबसे बाईं छोर पर कौन बैठा है? बाईं छोर पर कौन बैठा है? बाईं छोर पर कौन बैठा है? ये बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्लियर? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके देखो स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक सर्कल में बैठे हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कर लिए मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 6 व्यक्ति हैं। बॉबी है ना। अब देखो यहाँ 6 व्यक्ति हैं, आर्य और कुलन के दोनों के निकटतम पड़ोसी है। जो बॉबी है, आर्यन और कुसुम के दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। जो बॉबी के दोनों निकटतम हैं, तो बॉबी को मैंने यहाँ लिख लिया, बी से मैंने दर्शा लिया बॉबी, ठीक है ना। और आर्यन इसको लिख लिया यहाँ, क्योंकि इसके दोनों, और कुसुम यहाँ लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत, पड़ोसियाँ बीच में होगा। अब इसका हाथ ये इधर हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, कुशल बॉबी और आश्वन दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। बॉबी, देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा है? कुसुम बॉबी आश्विन की निकटतम पड़ोसी हैं। शीतल आर्यन और सिमरन दोनों की निकटतम पड़ोसी हैं। सिमरन हैं, आर्यन और, देखो यहाँ सिमरन ले लें, सिमरन ले ली मैंने यहाँ तक। तो यहाँ शीतल आर्यन का, शीतल को मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि आर्यन की बात कर रही हैं, तो शीतल को मुझे कहाँ लेना पड़ेगा? शीतल मैं यहाँ ले ली, ठीक है ना। अब बची कौन मेरे पास? अब बचा कौन मेरे पास? फिर मुझे यहाँ पर बचा मेरे पास, इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ आंसर क्या है? देखो अब यही तो बची मेरे पास, जो बची हुई अशुभ्या, यहीं तो लिखूंगा मैं इसको, ठीक है ना, अशुभ्या, ये ध्यान रखना, अशुभ्या। तो अब मुझे शीतल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? शीतल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये बैठा है। शीतल कहाँ है? 1 2 3, ये बैठा है। देखो बायां इधर ही तो हो जाएगा तीसरे स्थान पर, इसका लेफ्ट राइट, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, बाईं छोर से पूछा, ये हो गया, ये तो राइट से हो जाएगा ना, चौथे स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर होना चाहिए था, ये हो गया। आज के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो क्या कहा है? गोलाकार मेज की ओर बैठे हुए हैं, कितने व्यक्ति हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, सब हो गए, ठीक है ना। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो ये क्वेश्चन में कहा है, देखो ये कहा है ए और डी ई का निकटतम पड़ोसी है। ए है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। ए को मैं यहाँ ले लूँ और डी निकटतम पड़ोसी है यहाँ लिख लूँ, और ई भी निकटतम पड़ोसी है यहाँ लिख लूँ। अभी तक कोई क्लियर नहीं कहा, लेफ्ट राइट नहीं कहा, तो हमने ऐसे ही मान लिया, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। आगे चल के देखते हैं। सी है ना, डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी है ना, डी, सी को मैंने यहाँ लिख लिया और एफ को यहाँ लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बचा कौन मेरे पास? बी। अब कुछ कहा ही नहीं, ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो बताइए अब क्या पूछा है? पड़ोसी है। ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? बताइए, ए और बी का निकटतम पड़ोसी, ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और बी का,
तो ई हो गया भाई, ये हो नहीं सकता, ये तो इधर हो जाएगा, फिर इसका निकटतम पड़ोसी ये नहीं हो सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो कौन आ जाएगा, ई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखो आज मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, आपको एग्जाम में सभी आए हुए हैं, देखो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए, तो आप लोग इन पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है ना। ठीक है, आप जितना हो सके दूसरों के पास पहुंचाएं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें, उनको भी तो बेनिफिट होना चाहिए। बैच लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी आपको अगर यहाँ से पढ़ लिए आप तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।